चर्चा में आज फिर से बिहार आ गया, तो पुलिस के वर्दी में कोई रंगदार आ गया। सही बात है, रंगदार आ गया। पूरे अखबार में रक्सौल का बाजार आ गया, और पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया। ये थप्पड़ लगा है तिरंगे की शान को, भारत के स्वाभिमान को, सेना के जवान को। एक वर्दी वाला वर्दी का श्रृंगार खा गया, एक वर्दी वाला वर्दी का श्रृंगार खा गया। पुलिस वाली की वर्दी में रंगदार आ गया। तलाशाई कब तक चलेगी? वर्दी सम्मान की चीज होती है, चाहे वो पुलिस की हो या सेना की हो। सीने पे गोली खाते जो देश के लिए, जाकर पूछिए, देखिए सेना पर क्या होता है। जब ये दरोगा साहब को 8 दिन का राशन पीठ पर लाद कर और जंगलों में बैठा दिया जाएगा, हेकड़ी बुला जाएगी, इनकी हेकड़ी बुला जाएगी। उन पे यहाँ उठाते हैं, उनके लिए लिखा हूँ, सीने पे खाते गोली जो देश के लिए, लहू की होली जो देश के लिए, देश के जवान का उपकार खा गया। पुलिस की वर्दी में रंगदार आ गया। रंगदारी नहीं चलेगी, नियम सबको सजा मिलनी चाहिए। कोई गलती होती है सजा मिलनी चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस की वर्दी में देखो रंगदार आ गया। भागो भागो, मोतिहारी में सुशासन का सरकार आ गया। पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया, रंगदार आ गया। 12 बजे रात में कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुल सकता है, तो एक देश के सिपाही के लिए काहे नहीं खुल सकता है? हम तो गोड़ धोकर पी जाएंगे। जज साहब, डीएम साहब, एसपी साहब का एक आर्मी के जवान के लिए सामने तो आइए ना। खेतों में मर रहा है, लेकिन ये जितने नेता है खादी वाले, वो सब रोटियां चल रहे हैं। अभी तक कोई आया नहीं आने का मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है कि अभी तक आर्मी के जवान के साथ में खड़ गई है। देखिए, एसी मिल रहा है उनको, ठंडी में जो है हीटर मिलेगा, और इसके बाद गर्मी में एसी मिलेगा। तो वो क्या जाने सियाचिन का ठंडी, वो क्या जाने जैसलमेर का गर्मी, कि रेत में किस तरीके का टेम्परेचर होता है, 53 डिग्री, 47 डिग्री। वो क्या जाने। उनका बेटा तो साला नेता ही बनेगा, इसलिए वो लोग उसी राह पर उसको अग्रसर कर रहे हैं। 10 गो आर्मी का जवान जिस दिन ठोकरा शुरू करेगा, उस दिन अवकाश समझ में आ जाएगा, चाहे नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर पुलिस वाले क्यों ना। वो लोग, इन लोग भूल गए कि हम सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान की वजह से। बस इतना कहेंगे कि ये लोग बैठ सकते हैं तो नेता कहने। मैं कहता हूँ जितने भी सांसद है, जितने भी 3 सांसद है ना, और जितने विधायक है, 12 विधायक है, वो एक दिन बैठ जाए, 1 घंटे बैठ जाए, सत्ता डोल जाएगी सर, सत्ता। राजनाथ सिंह संज्ञान लेंगे, पर वो आएंगे कैसे? सबसे पहली बात है कि थाना तो दलाली लेते हैं, तो आएंगे कैसे यहाँ बैठने के लिए? नहीं आएंगे, निकल ले लीजिए। काहे कि उन्हीं के संरक्षण में थाना प्रभारी चल रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में जो है 112 वाले चल रहे हैं। वो जिसको मर्जी उठवाते हैं, जिसको मर्जी छुड़वाते हैं। जिस शराब माफिया को मन करता है बॉर्डर से बाहर करवाते हैं, बॉर्डर के अंदर करवाते हैं। तो देश के आर्मी के जवान के लिए काहे बोलेंगे? हाँ, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जाति के लोगों के साथ भाग गई होती, तो जरूर टीवी पर आकर बयानबाजी करते। बेटी थोड़ी भागी है, फिर किसी का जो है गाय भैंस थोड़ी खुली है। गाय भैंस खुल जाती तब भी लोग बोलते, किसी माफिया का हत्या हो गया होता तब भी लोग बोलते। चुनाव नहीं है बिहार में, सबसे बड़ी बात यह है। चुनाव का भी 1.5 साल है, अगर चुनाव होता तब भी लोग का जमीर जिंदा होता। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि नेता नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ जिस दिन अनिकेत भैया जैसे, ये मैडम जैसे नेता जहाँ पर आकर बैठने लग जाएंगे ना, 5 मिनट बैठिएगा सर, उस दिन न्याय मिल जाएगा। बाकी ना एसपी साहब सुन रहे हैं, ना डीएम साहब सुन रहे हैं, तो क्या समझे? सबने अपने कानों में ठेठी खोस लिया है। ठेठी खोस लिया है क्या? ठेठी सच में खोसा हुआ है। दुर्भाग्य है कि इतनी, अगर जुडिशरी, अगर न्यायालय और न्यायपालिका और इसके बाद जज साहब भी जिंदा है, तो ड्यू टू ओनली 1 रीजन, आर्मी के जवान की वजह से। नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। भूखा नंगा भिखमंगा देश, पाकिस्तान तुरंत मारना शुरू करेगा, चाइना वाला तुरंत हमला करेगा। तो ये लोग एक आर्मी के जवान के भावना को, संवेदना को, उसके परिवार की पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं? अगर समझेंगे तो हम लोग आरती लेकर जो है उतारेंगे उनका आरती। हम तो कहते हैं फूल माला हम नहीं फैलाएंगे। अरे न्यायालय जो है, जज साहब तुरंत एक्शन ले। 12 बजे रात में कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुल सकता है, तो एक देश के सिपाही के लिए काहे नहीं खुल सकता है? हम तो गोड़ धोकर पी जाएंगे। जज साहब, डीएम साहब, एसपी साहब का एक आर्मी के जवान के लिए सामने तो आइए ना। 5 मिनट एसपी साहब, आपके अंदर दम है तो यहाँ आकर बैठिए ना, इन लोगों के साथ, इनकी पीड़ा को तो समझिए। ये बेरोजगार थोड़ी है, इनके पास भी रोजगार, इनके पास भी रोजगार, लेकिन यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक देश के सिपाही के लिए आवाज उठाना चाहते हैं।